हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सेल वॉल। फर्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेली का पार्ट है हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो पहले मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में सेल वॉल स्टार्ट करेंगे। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इस तरीके से रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। क्लियर। सो सेल वॉल देखो, सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की? सेल वॉल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल वॉल को डिस्कवर किया गया था। एग्जैक्टली इन्होंने जब सेल को अपने बने हुए माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो इनको जो कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, उसमें एग्जैक्टली सेल वॉल ही प्रेजेंट थी। तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है एंड फॉर्म्स आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। देखो एनसीईआरटी में दो नाम मेंशन है, फंजाई और प्लांट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी आउटर मेम्ब्रेन की तरह सेल वॉल जो है वो काम करती है। लेकिन हमें पता है कि सेल वॉल तो प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट में भी प्रेजेंट होती है। तो ये प्रोकैरियोट और प्रोटिस्ट में भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल। तो देखो सीधी सी बात क्या है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, रिजिड है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग बनाती है फंजाई में, प्लांट्स में, प्रोकैरियोट्स में एंड प्रोटिस्ट में। क्लियर। देन अब देखो स्टूडेंट, सेल वॉल कहाँ कहाँ नहीं मिलती है? एनिमल सेल में हमें पता है सेल वॉल नहीं मिलती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। उसके अलावा स्टूडेंट एनिमल सेल के जो गेमीट्स होंगे डेफिनेटली उसमें तो होगी नहीं। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो गेमीट्स है ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली प्लांट गेमीट की। तो ये जो बात हो रही है ना स्टूडेंट, ये गेमीट की जो हम बात कर रहे हैं ये प्लांट के गेमीट हैं और इनमें भी सेल वॉल नहीं होती है। कारण क्या है? सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि फर्टिलाइजेशन को, मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, उनको होने नहीं देता, तो इसलिए गेमीट्स में सेल वॉल नहीं होती है। उसी तरीके से जो स्पोर होते हैं स्टूडेंट, ये एसेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका रोल होता है और मोटाइल होते हैं। तो अगर इनके ऊपर भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वो मोटिलिटी को इनहिबिट करेगी, मोटिलिटी नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं है गेमीट्स में। जूस्पोर एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर में बेसिकली क्या है, ये मोटिलिटी को अफेक्ट करती है। तो इसीलिए सेल वॉल गेमीट्स और जूस्पोर में भी नहीं होते हैं और प्लांट सेल में तो होते ही नहीं हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोजिशन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल वॉल से। देखो हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम सेल ऑर्गेनेली को कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहले आउटर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उनको कवर करते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज सेल वॉल। तो सबसे पहले हम सेल वॉल को स्टडी करेंगे। ये देखो स्टूडेंट, ये एक सेल है एंड सेल के चारों तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म को होल्ड करती है एंड इसके बाहर आउटर रिजिड लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। सभी सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है हम देखेंगे। तो देखो सेल वॉल को सबसे पहले
डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जब खुद के डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने डेड सेल्स देखी थी और डेड सेल्स में बाहर जो है वो सेल वॉल की लेयर को ही इन्होंने देखा था। तो क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। क्लियर। सेल वॉल देखो क्या है, सेल वॉल स्टूडेंट एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग है और रिजिड स्ट्रक्चर है दैट forms outer covering for the plasma membrane of fungi and plant। यानी इस सेंटेंस का कहने का मतलब क्या है कि जो सेल वॉल है वो फंजाई और प्लांट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक रिजिड और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट, फंजाई और प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, बट हम जानते हैं कि सेल वॉल प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट की सेल में भी प्रेजेंट होती है। तो यानी कि सेल वॉल आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंजाई, प्लांट्स, प्रोकैरियोट एंड प्रोटिस्ट की सेल में। क्लियर। सेल वॉल स्टूडेंट हर सेल में प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल की प्रेजेंस होती है, ऐसा नहीं है। देखो कहाँ नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। ये हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत बार हमने पढ़ा है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्लियर। उसके अलावा स्टूडेंट जो प्लांट्स के गेमेट्स होते हैं उनमें भी सेल वॉल नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है, सेल वॉल हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग है, तो ये फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देगी, तो इसी कारण गेमेट्स में भी नहीं होती है। ये ज़ूस्पोर में भी नहीं होती है स्टूडेंट सेल वॉल, क्योंकि ज़ूस्पोर एसेक्सुअल स्पोर होते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो ये स्विम करके अपनी मोटिलिटी करते हैं। अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वह इनकी मोटिलिटी को अफेक्ट करेगी। क्लियर। सो एनिमल सेल, प्लांट्स गेमेट्स, ज़ूस्पोर, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की बेसिक कंपोजिशन क्या होती है, कि सेल वॉल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। देखो सेल वॉल में मेनली क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है एंड माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, और उसके अलावा ये डिपोजिशन हो भी सकती है और नहीं भी। क्लियर। तो दो चीज तो हमेशा प्रेजेंट होती हैं, एक तो मैट्रिक्स और एक माइक्रोफिलामेंट। ये कंपलसरी है सेल वॉल के अंदर। और अब हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। ये देखो स्टूडेंट, हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स देखो क्या है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। इट इज द जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, जेली की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होती है और ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वाटर होता है, फिर हेमिसेलुलोज होता है, फिर पैक्टिन, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये मैट्रिक्स की बेसिकली कंपोजिशन है। सबसे ज़्यादा वाटर, फिर हेमिसेलुलोज, फिर पैक्टिन, फिर लिपिड एंड फिर प्रोटीन। क्लियर। अब इसका हम एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए मैं यहां बना लेती हूं, दिस इज सेल वॉल। ये स्टूडेंट सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर हमने कहा मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस की तरह होता है। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस की तरह यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें वाटर, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। क्लियर। सो दिस इज द मैट्रिक्स।
क्लियर। अब सेकेंड चीज जो हम देखते हैं, सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो मतलब बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। एंड देखिए, दीज आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल वॉल। ये बेसिकली सेल वॉल के स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं जो सेल वॉल का एक्चुअल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस तरह के एलिमेंट होते हैं और इन्हीं की वजह से सेल वॉल में क्या आती है, रिजिडिटी, हार्डनेस आती है। क्लियर। अगर प्लांट की सेल है तो ये जो थ्रेड है, माइक्रोफिलामेंट है, ये सेलुलोज के बने होंगे, और अगर फंगस की सेल है तो ये माइक्रोफिलामेंट स्टूडेंट काइटिन के बने होंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये देखो स्टूडेंट, माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इस तरीके से ये मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, सो ये क्या है स्टूडेंट, दीज आर माइक्रोफिलामेंट। अब हमने देखा कि अगर प्लांट की सेल वॉल है तो सेलुलोज के बने होंगे और फंगस की सेल वॉल है तो काइटिन के बने होंगे। क्लियर। सो ये दो चीजें तो होती ही हैं। तीसरी चीज होती है स्टूडेंट डिपोजिशन। डिपोजिशन प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब ये कुछ सेल्स में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं और इनका पर्पस भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्टूडेंट लिग्निन की। लिग्निन स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में होते हैं, ट्रिकाइड्स में होते हैं, वेसल्स में होते हैं। ये बेसिकली थिकनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सुब्रिन की हम बात करें तो सुब्रिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्क सेल में प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस की तरह काम करते हैं जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, वाटर के मूवमेंट को बेसिकली क्या करते हैं, रोक देते हैं। देन क्यूटिन। क्यूटिन स्टूडेंट एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। जस्ट लाइक ग्रीन लीव्स, ग्रीन स्टेम, उन सेल्स की जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पे क्यूटिन प्रेजेंट होती है और ये सेल के वाटर को सेल में रिटेन रखती है, उसको इवोपरेट नहीं होने देती। सिलिका कुछ ग्रासेस में प्रेजेंट होता है जैसे इक्विसिटम जो कि टेरिडोफाइट है और ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन देता है। कैल्शियम, आयरन एल्गी में जस्ट लाइक इन कारा। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपोजिशन की तरह होती हैं और डिपोजिशन सेल वॉल में इस तरीके से स्टूडेंट प्रेजेंट रहता है। अलग अलग तरह का डिपोजिशन होता है, अलग अलग तरह की सेल में होता है। क्लियर। तो इस तरह का ये डिपोजिशन रहेगा। तो ये एक बेसिक कंपोजिशन है सेल वॉल की। अब हम कुछ स्पेसिफिक सेल वॉल की कंपोजिशन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर तो फंगल सेल वॉल है यानी फंगस की सेल वॉल है तो बेसिकली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन। मैट्रिक्स तो प्रेजेंट होगा ही, मैट्रिक्स के साथ क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, काइटिन। काइटिन जो है एक पॉलीमर है, किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, नैग। और ये स्टूडेंट पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। मॉडिफाइड ग्लूकोज है जिसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा और इसी का पॉलीमर बनेगा और इसी के पॉलीमर से क्या बनती है, काइटिन। और ये काइटिन किसके सेल वॉल में होती है, फंगस की सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। देन एल्गल सेल वॉल, यानी अगर एल्गे के सेल की सेल वॉल है तो स्टूडेंट उसमें मेन कंपोजिशन क्या होती है, सेल्यूलोज तो है ही, उसके साथ साथ गैलेक्टेंस है, मैनेंस है, मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह का जो मटेरियल है वो एल्गी की सेल वॉल में देखने को मिलता है। देन अगर प्लांट की सेल वॉल है तो इसमें सेल्यूलोज है,
हेमीसेल्युलोज है, पेक्टिन है, प्रोटीन्स है। सेलुलोज माइक्रोफिलामेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह काम करेंगे और ये सारी चीजें होती हैं स्टूडेंट मैट्रिक्स में। क्लियर? चलिए, देन लेयर इन सेल वॉल। अब हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये सेल वॉल है, तो देखो सेल वॉल मेनली 3 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। दिस इज, ये है स्टूडेंट मिडिल लेयर, ये है स्टूडेंट प्राइमरी वॉल और ये है सेकेंडरी वॉल। और ये तीनों मिलके, तीनों लेयर मिलके सेल वॉल की फॉर्मेशन करती हैं। रफली अभी हमने आपको दिखाया है, अभी हम इसको एक बार प्रॉपर स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। तो सेल वॉल में कितनी लेयर होती हैं? मेनली 3। मिडल लैमेला जो कि सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करती है। प्राइमरी सेल वॉल जो कि प्राइमरी वॉल बनती है, फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है, इसमें इलास्टिसिटी रहती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो मैच्योर सेल्स जो हो जाती हैं उनकी सेल वॉल पे बनती है और ये हार्ड होती है, रिजिड होती है। और इस तरह की सेल वॉल जिन सेल्स में प्रेजेंट होती हैं वो सेल फिर जनरली ग्रोथ नहीं शो करती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये ग्रोथ को रोकने वाली वॉल होती है। क्लियर? चलिए, अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं पहले मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला की कंपोजिशन क्या होती है? जैसे हमने मेनली भी सेल वॉल की ओवरऑल कंपोजिशन देखी, तो उसमें अगर हम मिडिल लैमेला की बात करें स्टूडेंट, तो मिडिल लैमेला में मेनली क्या होते हैं? इट हैज मेनली कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट बहुत ज़्यादा होते हैं और कैल्शियम पैक्टेट की वजह से ये लेयर क्या होती है? हार्ड होती है। उसके अलावा कम अमाउंट में मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है। मेनली तो कैल्शियम पैक्टेट है लेकिन थोड़ा सा मैग्नीशियम पैक्टेट भी इसके अंदर देखने को मिलता है। ये स्टूडेंट मैग्नीशियम पैक्टेट। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि मिडिल लेयर या मिडिल लैमेला जो है वो किस तरीके से बनती है। और देखो, इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, यानी जब सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवाइड कर चुका है। तो न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद जब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होगा, डिवीजन होगा, तो उस टाइम पे सबसे पहले मिडिल लैमेला ही बनती है। ये देखो कैसे बनती है। ये स्टूडेंट एक हमने प्लांट सेल बनाई है। क्लियर? ये एक प्लांट सेल है। अब देखो प्लांट सेल में डिवीजन होगा, तो जब सेल डिवाइड करती है तो एग्जैक्टली पहले क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन। तो जब इस सेल के न्यूक्लियस प्रॉपर डिवाइड कर चुके होंगे, एक न्यूक्लियस ये यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, तो दोनों न्यूक्लियस तो डिवाइड कर चुके हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड करेगा। तो उसके दौरान क्या होता है? सबसे पहले सेंटर पे जो सेल की गोल्जी बॉडी है वो कुछ वेसिकल्स की फॉर्मेशन करती है। सेंटर पे देखो स्टूडेंट, इस तरीके से ये वेसिकल्स बनी है और इन वेसिकल्स को किसने बनाया है? गोल्जी बॉडी ने। सो दीज आर वेसिकल्स formed by Golgi bodies. क्लियर? अब क्या होगा स्टूडेंट? ये जो वेसिकल्स हैं इनमें धीरे धीरे कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का डिपोजिशन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिपॉजिट इन वेसिकल्स।
और जैसे ही डिपोजिशन हो गया तो ये वेसिकल स्टूडेंट सॉलिडिफाई हो जाती हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का डिपोजिशन होगा, तो हमने यहाँ पे डिपोजिशन लिख दिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट डिपोजिशन। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का डिपोजिशन यहाँ पे हो गया है और इसी डिपोजिशन की वजह से ये जो वेसिकल्स है स्टूडेंट, ये क्या होती हैं, सॉलिडिफाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे वेसिकल्स आर सॉलिडिफाई, और जैसे ही स्टूडेंट वेसिकल सॉलिडिफाई हुई, अब हम इसको क्या नाम दे देते हैं, हम इसको नाम देते हैं सेल प्लेट। तो यहाँ पे ये बन गई है सेल प्लेट। तो सॉलिडिफाई हुई, ये देखो सेल प्लेट, दिस इज कॉल्ड द सेल प्लेट। अब ये जो सेल प्लेट है ये सेंटर पे बनी और ये पेरीफेरी की तरफ अपनी इस तरीके से ग्रोथ करती जाएगी, ऐसे देखो। और ग्रोथ करने के बाद एक कंप्लीट लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है और इस कंप्लीट लेयर को अब हम नाम क्या देंगे, दिस इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे मिडिल लैमेला की फॉर्मेशन हुई। गोल्जी अपैरेटस ने क्या किया, सेंटर पे कुछ वेसिकल्स की फॉर्मेशन की। इन वेसिकल्स के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का डिपोजिशन हुआ और डिपोजिशन होने के बाद ये एक थिन फिल्म की तरह क्या हो गई, सॉलिडिफाई। और फिर ये जो है सेंटर से ग्रोथ करनी स्टार्ट करेगी पेरीफेरी की तरफ और एक कंप्लीट लेयर बन जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, मिडिल लैमेला। क्लियर? मिडिल लैमेला स्टूडेंट हार्ड लेयर होती है और इसी की वजह से जो हार्ड और रॉ फ्रूट है, यानी जो आपने कच्चे फल देखे होंगे, जैसे कच्चा आम देखा है, कच्चा एप्पल आपने देखा है, तो जो रॉ फ्रूट्स होते हैं बेसिकली वो हार्ड होते हैं और उनमें जो हार्डनेस होती है ना, वो इसी मिडिल लैमेला की वजह से होती है। लेकिन एक एंजाइम होता है जो इस मिडिल लैमेला को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। और जैसे ही मिडिल लैमेला डिसॉल्व हुई तो ये क्या हो जाती है, सॉफ्ट लेयर बन जाती है। और जब ये सॉफ्ट होती है तो हम कहते हैं हमारा फ्रूट जो है वो पक गया है, वो राइप हो गया है। कौन सा एंजाइम है स्टूडेंट, ये देखो, हार्ड रॉ फ्रूट टर्न्स इनटू सॉफ्ट राइप फ्रूट ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पैक्टेट बाय एंजाइम PGU। PGU की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज। पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो पैक्टेट को, मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर देता है और फ्रूट को सॉफ्ट बना देता है जिससे कि वो पक जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये तो फर्स्ट लेयर हमने पढ़ी मिडिल लैमेला, जो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे फर्स्ट लेयर जो बनती है वो यही होती है। अब हम देख लेते हैं प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। चलिए, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल जब हम देखेंगे तो हमें ओवरऑल सेल का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो ये हमने एक सेल बनाई है, क्लियर? अब इस सेल में यहां पे मिडिल लैमेला की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये है स्टूडेंट मिडिल लैमेला और मिडिल लैमेला के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो इसको मेंशन कर देते हैं, ये है मिडिल लैमेला सीमेंटिंग लेयर। और देखो मिडिल लैमेला ने क्या किया है, दोनों सेल को, भले ही ये सेल डिवाइड हो गई हैं, अभी कंप्लीट तो साइटोकाइनेसिस के बाद होंगी, डिवीजन के बाद भी दोनों सेल मिडिल लैमेला की हेल्प से आपस में जुड़ी रहेंगी और इसीलिए मिडिल लैमेला को सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए स्टूडेंट,
मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे साइटोप्लाज्म की तरफ दोनों सेल पे लेयर फॉर्म होती है और इस लेयर को हम नाम क्या देते हैं? प्राइमरी सेल वॉल। तो पहले जो लेयर बनेगी ना, वो लेयर हमारी क्या बनेगी? प्राइमरी सेल वॉल। अब इसको समझने के लिए देखो स्टूडेंट, इसको हम फर्स्ट सेल मेंशन कर देते हैं और इसको सेकंड सेल मेंशन कर देते हैं। तो यहां पे जो वॉल बनी, दिस इज द प्राइमरी वॉल ऑफ सेकंड सेल। क्लियर? अब यहां पर भी हमने इसको बना दिया है, तो ये भी सबसे पहली लेयर बनी है फर्स्ट सेल की। सो दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ फर्स्ट सेल। प्राइमरी वॉल ऑफ फर्स्ट सेल। क्लियर? अब जब तक जो सेल है, जो टिश्यू है, वो ग्रोइंग स्टेट में रहेंगे, वो यंग है, ग्रोइंग है और रैपिडली डिवीजन कर रहे हैं, तब तक तो उनमें क्या रहेगी? प्राइमरी वॉल ही प्रेजेंट रहती है। लेकिन जब वो मैच्योर होने लगते हैं, वो डिफरेंशिएट होने लगते हैं और फर्दर डिवाइड करना बंद कर देते हैं, तब बनती है स्टूडेंट सेकेंडरी लेयर यानी सेकेंडरी वॉल। और वो कहाँ बनती है? प्राइमरी वॉल के जस्ट नीचे साइटोप्लाज्म की साइड पे। इस तरीके से बनती है स्टूडेंट। और ये देखो, यहां पे जो सेल्यूलोज के फाइबर्स हैं या माइक्रोफिलामेंट है, उनके अरेंजमेंट में भी डिफरेंस देखने को मिलता है प्राइमरी वॉल के एंड सेकेंडरी वॉल के। अगर आप देखो तो जो सेल्यूलोज के थ्रेड्स हैं बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। कहां पर? सेकेंडरी वॉल पे। सो दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकेंडरी वॉल ऑफ सेकेंड सेल। क्लियर? तो देखो स्टूडेंट, दोनों के जो सेल्यूलोज के फाइबर हैं उसमें डिफरेंस कैसे है। जो प्राइमरी वॉल पे सेल्यूलोज के फाइबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कैसे होते हैं? ये शॉर्ट होते हैं, थोड़े वेवी होते हैं और लूजली पैक्ड है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते हैं। जबकि ये जो सेकेंडरी वॉल है, इस पे जो सेल्यूलोज के फाइबर्स हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जनरली लार्ज साइज के होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, वेवी नहीं होते हैं। तो दोनों के जो सेल्यूलोज के फाइबर हैं उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर? अब देखो, जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल दोनों सेल वॉल की मिडिल लैमेला के दोनों साइड पे बनी हुई है और उसके नीचे फिर जब सेल मैच्योर होती है तो क्या बनती है? सेकेंडरी वॉल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्राइमरी वॉल हमेशा सिंगल लेयर होती है। क्लियर? लेकिन जो सेकेंडरी वॉल होती है ना, ये स्टूडेंट डबल भी हो सकती है, यानी कि नंबर में 1 और 2 भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है और 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसको देखो, हमने नाम क्या दिया है? सेकेंडरी वॉल फर्स्ट जो हमने बनाई थी, सेकेंडरी वॉल सेकेंड एंड सेकेंडरी वॉल थर्ड। तो ये नंबर में 1, 2, 3 और ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी वॉल जो है वो हमेशा एक ही सिंगल ही रहती है। क्लियर? सो ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल का स्ट्रक्चर है और ओवरऑल मिडिल लैमेला को मिला के ये कंप्लीट अगर हम देखें स्टूडेंट, तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। एंड आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब जो सेल वॉल की प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल है उनके कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। चलिए, ये देखो स्टूडेंट, जो प्राइमरी वॉल है ये हमेशा यंग और ग्रोइंग सेल्स में ही मिलती है।
वो सेल जो अभी ग्रोथ कर रही हैं, जो डिवाइड कर रही हैं, उनमें प्राइमरी सेल वॉल होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इमेच्योर टिश्यू होते हैं, काम केवल डिवीजन है। पेरेन्काइमेटस टिश्यू, इनके पास क्या है, प्राइमरी वॉल, मतलब प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर। और जो प्राइमरी वॉल होती है ये हमेशा सिंगल लेयर होती है, जो कि थिन है, पतली लेयर है, इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, एंड इलास्टिसिटी की वजह से ही इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। ये क्या शो कर सकती है स्टूडेंट, ग्रोथ को शो करती है। क्लियर। जबकि हम सेकेंडरी सेल वॉल देखें तो ये उन सेल्स में फॉर्म होती है जो ग्रोथ करना बंद कर देती है, जिनमें फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैच्योर सेल्स कोई भी हो सकती है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं, जो कॉर्क की सेल्स होती हैं, जो एंडोडर्मिस की सेल्स होती हैं, वो सारी क्या है, मैच्योर सेल्स। तो उनके अंदर ये सेकेंडरी वॉल एक्स्ट्रा लेयर की फॉर्म पे बन जाती है, और इसका काम क्या होता है स्टूडेंट, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, थिकनेस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। क्लियर। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, और स्टूडेंट ये 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। नंबर इनका 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो प्राइमरी वॉल होती है ना, उसमें सेल्यूलोज का कंटेंट क्या होता है, कम होता है। और क्योंकि प्राइमरी वॉल क्या है स्टूडेंट्स, इलास्टिक वॉल है, और जो सेल्यूलोज के फाइबर्स हैं वो स्ट्रेंथ देते हैं, यानी रिजिडनेस देते हैं। तो रिजिडिटी किसकी वजह से है, सेल्यूलोज की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे सेल्यूलोज का कंटेंट क्या होता है, कम होता है। उसके अलावा जो सेलुलोज के फाइबर होते हैं ना, वो स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, वेवी होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते हैं, और लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत लूजली होते हैं, कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। क्लियर। जबकि यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सेलुलोज का कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये तो रिजिड लेयर है, यहाँ पे तो सेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा होना ही है। और फाइबर्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, ताकि रिजिडनेस मिल सके। अब यहाँ पे प्राइमरी वॉल में देखो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ज़्यादा होता है। देखो फाइबर कम है तो डेफिनेटली मैट्रिक्स तो ज़्यादा होगा ही। तो जो सेलुलोज, लिपिड और प्रोटीन, बेसिकली मैट्रिक्स वाला पार्ट ये होता है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये ज़्यादा होता है। और इसमें जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो क्या होता है, कम होता है। क्लियर। आगे देखते हैं। देन प्राइमरी वॉल में लिग्निन एब्सेंट होती है। लिग्निन का काम क्या है, लिग्निन तो स्टूडेंट थिकनेस के लिए, रिजिडनेस के लिए होती है। तो बेसिकली यहाँ पे लिग्निन एब्सेंट होती है, और यहाँ पे लिग्निन और सुब्रिन ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये हार्डनेस और थिकनेस कॉज करते हैं। प्राइमरी वॉल में पैक्टिन का कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि पैक्टिन जो है वो इलास्टिसिटी और हाइड्रेशन कैपेसिटी को मेंटेन करके रखती है। देन पैक्टिन का कंटेंट सेकेंडरी वॉल पे क्या होता है, कम होता है। क्लियर। चलिए सेल वॉल के फंक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं। सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द सेल। बहुत बार हमने देखा है कि इसका मेन फंक्शन एक जो है उसमें से ये फंक्शन बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। देन सेल वॉल प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, यानी जो मैकेनिकल इंजरी होती है उससे बचाती है। कोई किसी तरह की इंजरी, वुंड जो है उससे प्रोटेक्ट करेगी। और जो इन्फेक्शन है पैथोजन का, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंजाई है, उनके इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करती है। उसके अलावा स्टूडेंट सेल वॉल सेल टू सेल, यानी एक सेल से दूसरे सेल में इंटरेक्ट कराती है, एक सेल से दूसरी सेल को जोड़ती है। कैसे जोड़ती है ये हम प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अभी देखते हैं। एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं ना, उनको सेल के अंदर आने से रोकती है।
और जो लार्ज मॉलिक्यूल सेल के अंदर रिटेन रहने चाहिए उनको बाहर जाने से भी रोकती है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं स्टूडेंट सेल वॉल के। चलिए, अब सेल वॉल में कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं और जैसा हमने पढ़ा सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम यही पोर्स जो हैं करते हैं। और इन पोर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्लाज्मोडेस्माटा। These are small pores of cytoplasm which connect. These are small pores of cell wall. ये exactly स्टूडेंट सेल वॉल के पोर होते हैं जो क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। और कौन से साइटोप्लाज्म? जो नेबरिंग सेल्स, आसपास की जो सेल्स होती है ना, उसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं और मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक। देखो कैसे करते हैं। ये एक सेल है स्टूडेंट, ये एक प्लांट सेल हमने बनाई है और ये आउटर लेयर हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज सेल वॉल। ये एक सेल है। अब यहीं पे हम देख लेते हैं, ये हमारी दूसरी सेल है। ये हम दूसरी प्लांट सेल बना रहे हैं स्टूडेंट, और ये दूसरी प्लांट सेल की सेल वॉल है। दोनों के बीच में हमने एक गैप बनाया है और इसी के अंदर हमारी जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो इस तरीके से, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So this is प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो पोर बना है, जो पोर डेवलप हुआ है, ये पोर बेसिकली क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा। बट यहाँ पे एक और चीज होती है स्टूडेंट, इस सेल के पास भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस सेल के पास भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहेगा। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं? हम कहते हैं डेस्मोटिब्यूल्स। और डेस्मोटिब्यूल इट इज एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्टूडेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है और ये इस पोर को एक चैनल की तरह कवर करता है और यहाँ के साइटोप्लाज्म को यहाँ के साइटोप्लाज्म तक क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर, दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी द प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा दोनों सेल को कनेक्ट करेगा और सेल वॉल में देखो, सेल वॉल यहाँ पे कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो सेल वॉल की वजह से ये पोर डेवलप हुआ है और इस पोर में डेस्मोटिब्यूल डेवलप हुए हैं जो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। क्लियर? सो ये प्लाज्मोडेस्माटा और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट सेल वॉल का। सेल वॉल हम कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चंस भी आपसे अच्छे से सॉल्व हो रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सेल मेम्ब्रेन।